जय श्री राधे मित्रों। तो ज्योतिष संबंधी जानकारी में फिर से एक बार स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि हम जो है रोज़ आपको सभी ग्रहों का कौन से भाव में बैठने पे क्या फल देता है यह बता रहे हैं। तो आज जो है केतु ग्रह का बताने वाले हैं आपको। यहाँ पे केतु ग्रह लिखा हुआ है और यहाँ पे एक लग्न कुंडली बनाई हुई है। तो इस लग्न कुंडली में जो है हमने हर जगह केतु लिखा हुआ है। तो इन को जो है भाव कहा जाता है। जैसे इसको प्रथम भाव कहते हैं, इसको द्वितीय भाव, इसको तृतीय भाव, इसको चतुर्थ भाव, ऐसे जो है इन भावों का नाम है। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे कुंडली में एक लिखा रहेगा तो तब भी यह प्रथम भाव होगा। इसमें दो लिखा रहेगा तब भी इसको प्रथम भाव ही कहेंगे। तीन भी लिखा रहेगा तो तब भी इसको प्रथम भाव ही कहेंगे। इनका नाम प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है। यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा रहे। तो इन भावों में अगर केतु हमारा बैठा रहता है प्रथम भाव में तो इसका क्या फल होता है यह बता रहे हैं। जैसा कि प्रथम भाव में अगर हमारा केतु बैठा रहेगा तो ऐसा व्यक्ति जो है छोटे कद के होते हैं, यानी कि उनका कद जो है छोटा होता है और व्यवहार कुशल होते हैं लेकिन चंचल भी होते हैं। उसके बाद द्वितीय भाव में अगर जिसका केतु बैठा हुआ व्यक्ति का जो है वाणी पर संयम रहता है। उसके बाद कुटुंब से जो है अच्छी बनेगी। ये किस कारण बनेगी? क्योंकि अगर केतु दूसरे भाव पे अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा है या ऊंच का बैठा हुआ है, अगर नीच का बैठा है या मारक बैठा है यहाँ पे, तो उसका विपरीत फल जो है मिल जाता है हमको। उसके बाद जो है तीसरे भाव यहाँ पे अगर जिसका केतु बैठा है तो व्यक्ति जो है भ्रमणशील होगा, यानी कि उसको भ्रमण करना अच्छा रहेगा, साहसी होगा। उसके बाद बुद्धिमान होगा और कला में जो है प्रेमी होगा वह। उसके बाद चौथे भाव में अगर जिसका केतु बैठा है तो वह जो है मातृभक्त होगा। उसके बाद पर्यटन का शौकीन होगा। उसके बाद गृह सुख, घर का जो है सुख प्राप्त करेगा। ये सब जो है हम जो आपको बता रहे हैं, ये सब अगर केतु हमारा अच्छा रहेगा उस स्थिति में जो है ये फल मिलेगा। अगर इसी के विपरीत अगर केतु हमारा नीच में बैठा है या मारक में बैठा है तो इसका विपरीत फल भी हमको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पांचवें भाव में जिसका केतु बैठा है वह व्यक्ति जो है गुप्त विद्याओं का जानकार होता है और शेयर मार्केट में उसको जो है रुचि होती है। उसके बाद छठे भाव में जिसका केतु बैठा रहता है वह व्यक्ति जो है भोगी होता है। उसके बाद वात रोग उसको पीड़ित करता है। उसके बाद झगड़ालू भी वह व्यक्ति रहता है। और सातवें भाव में जिसका केतु बैठा हुआ दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहता है उसका, लेकिन अगर नीच का बैठा हुआ है तो वह दाम्पत्य जीवन में जो हमेशा दुख प्राप्त करता है। उसके बाद आठवें पे जिसका केतु बैठा रहता है आठवें भाव में, उसको दांत रोग इत्यादि होता है। उसके बाद रक्त विकार इत्यादि भी उसको हो सकता है यह आठवें भाव में बैठने पर। उसके बाद नौवें भाव में जिसका केतु बैठा है वह जो है भाग्यशाली होता है और पिता का सम्मान करता है। उसके बाद अगर नीच का हुआ तो वो जुआ में रत रहता है, यानी कि जुआ खेलने की उसकी रति लग जाती है उसको। उसके बाद 10वें भाव में जिसका जो है केतु बैठा रहता है वह अच्छा व्यवसायी होता है। उसके बाद अगर नीच का रहा उसका केतु वहाँ पे तो वह काम धंधे में उसको हानि मिलती है हमेशा। उसके बाद 11वें पे अगर केतु जिसका बैठा है व्यक्ति जो है बुद्धिमान रहता है, उपकारी रहता है, विनोदी रहता है और समृद्धशाली रहता है वह व्यक्ति। उसके बाद 12वें पे जिसका जो है केतु बैठा रहता है वह व्यक्ति खर्चीला रहेगा, खर्चा ज़्यादा करेगा और वह जो है चंचल रहेगा स्वभाव उसका और नीच रहेगा वह। अगर नीच का रहा उसका तो वह धूर्त होगा और ठग विद्या करने वाला होगा। ये 12 भावों का केतु का जो है फल है। उसके बाद जिसका केतु अगर खराब है तो वह जो है इन दो बीज मंत्रों का, एक बीज मंत्र एक तांत्रिक मंत्र है, तो इन मंत्रों का जाप करके वह केतु के समस्या से जो है छुटकारा पा सकता है। तो बीज मंत्र यहाँ पे लिखा है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः और तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह केतवे नमः। तो इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके 108 बार इसका जाप करेंगे तो केतु आपके जो है अनुकूल हो जाएगा और उसके जो विपरीत परिणाम है आपके जीवन में वह शुभ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से केतु का यह सब भावों का जो है नॉर्मल रूप में हमने जो है फलादेश कर दिया है। अपनी कुंडली में देखकर केतु आपका कहाँ पे बैठा है, अगर इधर बैठा है तो ये फल होगा, इधर बैठा है तो ये फल होगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जो है आगे आपको बताएंगे कि
कौन सा ग्रह जो है कहाँ पे ऊंच का होता है और कहाँ पे नीच का होता है, और कहाँ का वह कारक होता है, कहाँ पे वह मारक होता है, कहाँ पे त्रिकोण होता है। तो इस प्रकार की जानकारी भी आपको आगे की वीडियो में देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राधे, जय महाकाल।